जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल और आपका एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, पीपीडीटी जो कि एसएसबी इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप सब लोग जानते हैं कि पीपीडीटी में अगर 100 कैंडिडेट्स बैठ रहे तो समझ लीजिए 60 को आउट होना है। 60 को आउट होना है, आपको आउट नहीं होना है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन एकदम मस्त लेवल की होने वाली है और इस प्रिपरेशन की जवाबदारी मैंने ले रखी है। तो एक टारगेट ओरिएंटेड पीपीडीटी किस तरह से लिखी जाए, किस तरह से पिक्चर को एकदम बेहद गहराई से ऑब्जर्व किया जाए, जिससे कि आपका स्टोरी भी अच्छा बने और साथ ही साथ आपके स्क्रीन इन होने का पूरा दावा वहां पर आप लोग पेश कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस पीपीडीटी के सेशन को। दोस्तों, पिक्चर में हमें यहां पर क्लियर कट दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको चीज समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। दोस्तों, यहां हमने देखा, देखो ये कोई है ना, हमको यहां पर एक एंट्री गेट टाइप से दिख रहा है, एक घर दिख रहा है, ये बाउंड्री वाल टाइप से दिख रही है ना। ये थोड़ी बहुत पानी की लहरें हैं जो हिरोले मार रही हैं, और ये 3 लोग हैं जो किसी बोट के अंदर है। बोट भी ना स्पीड बोट है, क्योंकि हमको यहां पर इसका स्टीयरिंग दिख रहा है। 2 लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने, आप ये मत कहिएगा कि उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। यहां पर हमें जैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें इनके हुक्स भी दिख रहे हैं। सो आप ऑब्जर्व कीजिए चीजों को एकदम बिल्कुल बेसिक से, एकदम गहराई से। तो और ये जो बंदा है ना खड़ा है, जस्ट ही इज हैविंग कॉन्वर्सेशन, बातचीत यहां पर कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो इस पिक्चर को देखने के बाद में आप क्या स्टोरी लिख सकते हो। तो ये बात तो एकदम सच है कि बोट का इन्वॉल्वमेंट कराना बहुत जरूरी है कि बोट की यहां पर जरूरत क्या है, बोट के यूज से आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स तीनों जो है ना बोट के अंदर बैठे हुए हैं। और दोस्तों, इस बोट के साथ साथ चूंकि बोट है तो जनरली ये तो कोई बड़ा सा पॉन्ड होगा या फिर बड़ा सा लेक होगा, ये छोटा मोटा लेक भी हो सकता है। और ये जो है आपका, आप इस जगह को किस तरह से परसीव करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमने देखा कि शायद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमको दिख गए 3। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिख गए भाई 3। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए 3, ठीक है। एज, सेक्स एंड मूड जो है, तो आप देखिएगा भाई ये बंदा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसकी एज मैंने मान ली साहब 24 साल, सेक्स इसका मेल है, मूड इसका पॉजिटिव है। ये दोनों लोग मुझे दिख रहे हैं 16-17 साल के आसपास, तो मान लेता हूं 16 साल है, मेल है, पॉजिटिव है। ये 17 ईयर्स है, मेल है और पॉजिटिव है, ठीक है। और कौन है मेरा हीरो, अगर मैं ग्रेजुएट एंट्री जा रहा हूं तो ये 24 साल वाला मेरा हीरो है। और अगर मैं एनडीए की एंट्री जा रहा हूं, इसकी उम्र को घटा दूंगा, फिर पिक्चर में या स्टोरी में मुझे थोड़ा सा उस लेवल पर जाकर के परफॉर्म करना पड़ेगा। सो इन दिस पिक्चर बेसिकली हमने थोड़ा सा हायर लेवल की स्टोरी बनाया है, तो इसलिए हमने अपने हीरो को भी थोड़ा सा एज दिया है ताकि वो उस लेवल के टास्क को परफॉर्म कर पाए, क्योंकि टास्क को परफॉर्म करने में एज से काफी रिलेशन होता है कि आप किस तरह का टास्क वहां पर परफॉर्म कर रहे हो। तो आइए देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। अब इसमें एक्शन क्या है, तो एक्शन अलग अलग हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू कैंप ज्वाइन करना है तो 21 अक्टूबर से आ रहे हैं, 5 सीटें बची हुई है, बाकी फुल हो गई। अगर बैच करना है तो 14 अक्टूबर से बैच आ रहा है, बैच पूरा ज्वाइन कीजिए और एसएसबी के लिए अपने आप को बिंदास तैयार कीजिए। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये सारी फैसिलिटीज हैं। मैंने कहा, सोहन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जॉइंड अ रिसोर्ट नियर बाय लेक, ठीक है। सोहन है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर उसने एमबीए किया है और एक रिसोर्ट ज्वाइन कर लेता है, चूंकि वो यही सब करने के लिए उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और जो रिसोर्ट था वो लेक के पास में था, लेक के करीब था। इन द स्टार्टिंग डेज ऑफ हिज जॉइनिंग ही सॉ दैट द रिसोर्ट हैज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ अट्रैक्टिंग विजिटर्स बट द फुटफॉल वाज स्लो। अपनी ज्वाइनिंग के दौरान ही वो देखता है कि भाई इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, लेक के किनारे रिसोर्ट बना हुआ है, तमाम सुविधाएं हैं, और इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी जो है फुटफॉल उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो भाई इसने क्या किया, सो सोहन डिसाइडेड टू वर्क ऑन दैट, इस चीज के ऊपर वो काम करना शुरू करता है। इनिशियली ही इंप्रूव्ड द एंट्री गेट, सबसे पहले एंट्री गेट को थोड़ा इंप्रूव करता है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। गेट भी अपने को दिख रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कंट्री साइड, देसी माहौल देने के लिए रिसोर्ट बनाया गया हो। तो वो एंट्री गेट को थोड़ा इंप्रूव करता है और बेसिक चीजें अंदर उसके अंदर डालता है। अलॉन्ग विद दैट ही स्टार्टेड बोटिंग फैसिलिटी इन द लेक आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से परमिशन लेने के बाद वो उस रिजॉर्ट के पास में जो लेक था, उस लेक में बोटिंग फैसिलिटीज को भी स्टार्ट करवा देता है, ठीक है।
ही मेड बोटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फॉर चिल्ड्रन। जो भी लोग आते थे 18 के ऊपर वाले जो लोग आते थे, उनके साथ जो बच्चे आते थे, उन बच्चों के लिए वो बोटिंग उसने क्या कर दी थी, कॉम्प्लीमेंट्री कर दी थी। भाई बड़े जोड़े के साथ जो छोटे बच्चे आएंगे उनके लिए हमारी तरफ से बोटिंग फ्री रहेगा, आप चाहो तो करा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने अंडर 18 वहां पर 2 लोगों की एज ली थी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। He also started special breakfast in resort for guest। गेस्ट जो है बोले और क्या हो सकता है, तो उसने स्पेशल ब्रेकफास्ट वहां पर अरेंज कराया ताकि उस ब्रेकफास्ट से भी विजिटर्स जो है, टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो, ठीक है। नाउ ही प्रोमोटेड ऑल दीज फैसिलिटीज थ्रू न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया। अब चूंकि इतनी सारी एडिशनल फैसिलिटीज उसने वहां पर डेवलप कर ली थी, तो इन सबको न्यूज़पेपर के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू बढ़िया शानदार तरीके से प्रोमोट करता है, ठीक है। इन सम टाइम द नंबर इंक्रीजेस एंड द रेवेन्यू एज वेल, है ना। थोड़े ही समय में वहां पर फुटफॉल बढ़ जाता है, लोगों की संख्या बढ़ जाती है, और जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। नाउ ही पर्सनली टेक्स फीडबैक ऑफ द विजिटर्स। और अब वो क्या करता है, चूंकि संख्या बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया कंपनी का, अब वो विजिटर से पर्सनली फीडबैक भी लेता है। बोट में जो 2 लोग खड़े हैं वहां पर आप एक में किसको देख सकते हैं, सोहन को देख सकते हैं कि भाई सोहन जो है उन लोगों से बातचीत कर रहा है, हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, है ना, हैविंग स्टेइंग एट आवर रिसोर्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बंदा है जो अपनी एज के अकॉर्डिंग किस तरह की एक्टिविटीज को कर सकता है और किस तरह से एक टास्क अपने सामने रख करके उस टास्क को बढ़िया तरीके से रिजॉल्व कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। दोस्तों पीपीडीटी के अंदर जितना बड़ा रोल स्टोरी लिखने का है, उससे 10 टाइम्स ज्यादा रोल जो है वो नरेशन का है। एंड आपने एसएससी वर्ल्ड चैनल पर बहुत सारे बच्चों के पीपीडीटी के नरेशन सुने होंगे, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो हैं जो रिकमेंडेशन हासिल किए हैं। अगर आपको भी अपना रिकमेंडेशन इसी बार तय करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी आइए, मेरे साथ तैयारी कीजिए, ना सिर्फ पीपीडीटी की बल्कि लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, साथ ही साथ न्यूज़पेपर डिस्कशन, everything is being provided to my students who are studying with me and of course definitely will be with you। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। एसएसबी इंटरव्यू का आपको कोई कंटेंट चाहिए तो एसएस वर्ल्ड का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।